इस बार अखिलेश की रणनीति केवल नारों तक सीमित नहीं है। समाजवादी पार्टी कई विधानसभा क्षेत्रों में अपना आंतरिक सर्वे करवा रही है। इस सर्वे में उम्मीदवार की लोकप्रियता, स्थानीय मुद्दे, जातीय समीकरण, संगठन की स्थिति और जीतने की क्षमता का मूल्यांकन किया जा रहा है। पार्टी का उद्देश्य साफ है, इस बार टिकट केवल वरिष्ठता या पुराने राजनीतिक प्रभाव के आधार पर नहीं, बल्कि जीत की संभावना के आधार पर दिया जाएगा। क्या अखिलेश यादव 2027 में बीजेपी का सबसे बड़ा सिरदर्द बनने वाले हैं? 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह सवाल तेजी से उठ रहा है। एक तरफ भाजपा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 2027 के लिए एक ऐसी रणनीति पर काम कर रहे हैं जो चुनावी मुकाबले को पूरी तरह बदल सकती है। सवाल ये है कि क्या अखिलेश की रणनीति वास्तव में भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंचा पाएगी या फिर भाजपा अपनी मजबूत संगठनात्मक ताकत के दम पर बढ़त बनाए रखेगी। अखिलेश यादव की राजनीति का सबसे बड़ा आधार उनका पीडीए फॉर्मूला है, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। समाजवादी पार्टी का मानना है कि यदि यादव मुस्लिम वोट बैंक के साथ गैर यादव पिछड़े और दलित समुदाय का बड़ा हिस्सा भी जुड़ जाता है तो भाजपा के लिए 2027 का रास्ता कठिन हो सकता है। यही वजह है कि अखिलेश लगातार सामाजिक न्याय, आरक्षण, जातीय जनगणना और पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहे हैं। लेकिन इस बार अखिलेश की रणनीति केवल नारों तक सीमित नहीं है। समाजवादी पार्टी कई विधानसभा क्षेत्रों में अपना आंतरिक सर्वे करवा रही है। इस सर्वे में उम्मीदवार की लोकप्रियता, स्थानीय मुद्दे, जातीय समीकरण, संगठन की स्थिति और जीतने की क्षमता का मूल्यांकन किया जा रहा है। पार्टी का उद्देश्य साफ है, इस बार टिकट केवल वरिष्ठता या पुराने राजनीतिक प्रभाव के आधार पर नहीं, बल्कि जीत की संभावना के आधार पर दिया जाएगा। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी 2027 के लिए सीट दर सीट अलग रणनीति तैयार कर रही है। जिन क्षेत्रों में कुर्मी, मौर्य, शाक्य, निषाद, राजभर, सैनी, लोध या अन्य पिछड़ा वर्ग निर्णायक भूमिका निभाता है, वहां उसी सामाजिक वर्ग से मजबूत उम्मीदवार को मैदान में उतारने की तैयारी की जा रही है। वहीं दलित बहुल क्षेत्र में गैर जाटव वोट बैंक को साधने की कोशिश भी पार्टी की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि यदि समाजवादी पार्टी जातीय समीकरणों के अनुसार सही उम्मीदवारों का चयन करने में सफल रहती है तो भाजपा को कई सीटों पर कड़ी चुनौती मिल सकती है। हालांकि भाजपा की स्थिति को भी कम करके नहीं आंका जा सकता। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका मजबूत बूथ संगठन, लाभार्थी वर्ग और महिला वोटर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता भी है। अब ऐसे में भाजपा भी लगातार गैर यादव, ओबीसी और दलित समुदायों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी हुई है। यही कारण है कि 2027 का चुनाव केवल बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी नहीं, बल्कि दो अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक रणनीतियों की लड़ाई बनते दिखाई पड़ रहा है। अगर अखिलेश यादव की सर्वे आधारित टिकट वितरण नीति सफल होती है और पीडीए फॉर्मूला जमीन पर प्रभावी साबित होता है तो भाजपा को दर्जनों सीटों पर नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर भाजपा अपना पारंपरिक वोट बैंक और लाभार्थी वर्ग जो उसके साथ हमेशा से है उसको अपने साथ बनाए रखने में सफल रहती है तो समाजवादी पार्टी के लिए सत्ता तक पहुंचना उतना आसान नहीं होगा। फिलहाल इतना तय है कि 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव केवल नेताओं की लोकप्रियता से नहीं, बल्कि जातीय गणित, उम्मीदवार चयन, संगठन और जमीनी रणनीति से तय होने जा रहा है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव की नई चुनावी रणनीति पर पूरे प्रदेश की नजर टिकी हुई है। आपके अनुसार क्या अखिलेश यादव की पीडी और सर्वे आधारित टिकट बांटने की ये जो रणनीति है भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंचा पाएगी या फिर योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से अपनी जीत का परचम उत्तर प्रदेश में लहरा देंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अभी के लिए धन्यवाद।